सो जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पाइथन के सीखा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में, जहाँ पे हमने स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूलियन, कॉम्प्लेक्स, ये सारे डेटा टाइप्स सीखे और किस तरीके से इनके वेरिएबल हम बना सकते हैं, किस तरह से इनको प्रिंट कर सकते हैं, ये हमने सीखा। आज के वीडियो में या आज के क्लास में हम सीखेंगे taking input from users in Python and creating your first Python program. So आप सभी लोग जो भी ज्वाइंट हैं, आई गेस अभी और लोग भी आ रहे हैं, आयुष भी आ गए। तो आप सब लोगों को अब आज एक प्रोग्राम बनाना सिखाया जाएगा पाइथन के अंदर, और ये प्रोग्राम ऐसा होगा एक तरह का गुड इवनिंग। सो ये प्रोग्राम ऐसा होगा जो एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम होगा। इंटरैक्टिव मीन्स अभी तक जो भी हमने आइडल में बनाया था, ओके, ये साइज विजिबल है आपको क्योंकि मैंने 3.12 इंस्टॉल किया है, इसको मैंने अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया। इज द साइज विजिबल या इसको मैं ठीक कर दूँ? मैं इसका साइज जो है 14 पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ बिकॉज वो फिर अच्छे से दिखाई देता है रिकॉर्डिंग में। ओके, सो अभी तक जो भी हमने किया था, यहाँ पे हम खुद ही कोडिंग कर रहे हैं। जैसे हमने लिखा x इज इक्वल टू 12 और हमने लिखा y इज इक्वल टू 15। मान लीजिए कि ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है और हमें उस रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे लिख देंगे? सिंपल प्रिंट x मल्टीप्लाइड बाय y। इज इट क्लियर? यही तो होगा एरिया, है ना। तो अब हम एक स्टेटमेंट भी लिखते हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज दिस। जब हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा, ओके, तो प्रिंट में मैंने दो वैल्यूज को लिखा। अभी तक इसके पहले जो भी वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए या जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, उसमें आपने देखा था कि प्रिंट केवल एक वैल्यू को ही प्रिंट कर रहा था। यहाँ पे हम एक्चुअली प्रिंट का यूज करके दो वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। पहली वैल्यू ये है जो कि एक लिटरल स्ट्रिंग है। लिटरल स्ट्रिंग मतलब इसमें हमने कहीं वेरिएबल में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया, सीधा सीधा हमने स्ट्रिंग को यहाँ लिख दिया, अपने स्टेटमेंट को यहाँ लिख दिया है। फिर हमने एक कॉमा लगाया है, कॉमा हमारा सेपरेटर है, और फिर हमने एक मल्टीप्लिकेशन को लिख दिया है। यहाँ पे जो एस्टेरिक साइन यूज़ हो रहा है, ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है जिसका काम मल्टीप्लिकेशन है। तो इस छोटे से प्रोग्राम में क्या हो रहा है, x की वैल्यू हमने सीधे लिख दी, y की वैल्यू लिख दी और ऐसा प्रिंट किया। इस तरीके से आउटपुट देखिए क्या लिख के आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 180। ये छोटा सा प्रोग्राम आप लोग की समझ में आया नहीं आया? जिसकी आया वो बताइए, जिसकी नहीं आया वो बताइए, थोड़ा सा क्लियर होगा। राइट, बहुत बेसिक सी चीज़ है। तो ये प्रिंट फंक्शन जो होता है, ये एक्चुअली में सिर्फ एक वैल्यू को नहीं प्रिंट करता। ये अगर मैं अभी लिख दूँ प्रिंट x प्लस वाई कॉमा x माइनस वाई कॉमा x मल्टीप्लाइड बाय y कॉमा x डिवाइडेड बाय y, ऐसे मैं लिख दूँ तो क्या होगा? ये देखिए, ये चारों कैलकुलेशंस हमारे आ जाएंगे यहाँ पे। ओके, इज इट क्लियर? ये प्रिंट फंक्शन में हम कॉमा सेपरेटेड कर सकते हैं प्रिंट। तो ये तो हो गई बात। अब हमें समझ में आ गया कि ये हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं और ये हमारा प्रिंट फंक्शन है। पर यहाँ पे
अगर सपोज कीजिए कि हमें एक और रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना है, उस रेक्टेंगुलर फील्ड की स्पेसिफिकेशंस थोड़ी अलग हैं, ये नहीं है 12 और 15 नहीं है, 12 और 15 नहीं है, कुछ अलग है। तो हमें फिर ये लिखना पड़ेगा ना, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, मान लीजिए इस बार 20 और 21 है, तब हम क्या लिखेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे और फिर ये प्रिंट करेगा, राइट। तो आपको लग नहीं रहा है कि इस तरीके से हम बार बार उसी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, हमें बहुत सारी कोडिंग बार बार करनी पड़ रही है, राइट। इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि ये आइडल का शेल है और हम लोग यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं, ये आइडल का एडिटर है। इज इट ओके? और यहीं पे हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। या पाइथन में हम जो वेरिएबल की वैल्यू है वो सीधे स्टोर नहीं कर देंगे, ऐसे लिख नहीं देंगे, बल्कि हम उस वैल्यू को इनपुट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू 12। इसकी जगह पहले हम एक हेडिंग डालते हैं और हेडिंग हमारी है एरिया ऑफ फील्ड कैलकुलेटर। एक छोटा सा कैलकुलेटर हम बना रहे हैं जिसका काम है किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया निकालना। इसे हम रेक्टेंगुलर लिख देते हैं और एज अ होमवर्क आप लोग सर्कुलर फील्ड का करेंगे, जो कि बहुत आसान है, बट अगेन आप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगी। इसके बाद यहाँ तो हमने लिख दिया x इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको एक फंक्शन लिखना है इनपुट। तो अभी तक आप लोगों ने जो फंक्शंस पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े? आपने प्रिंट फंक्शन पढ़ा है, टाइप फंक्शन पढ़ा है, इंट फंक्शन पढ़ा है, str फंक्शन पढ़ा है, और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो है इनपुट। ओके, इस इनपुट फंक्शन भी उसी तरीके से लिखा जाएगा। जब कभी भी हम बोलते हैं हम फंक्शन शब्द बोल रहे हैं, तो फंक्शन शब्द में ऐसे पैरेंथेसिस होते हैं, यानी हम साधारण भाषा में बोले राउंड ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज। और ये जो पैरेंथेसिस होते हैं इसके बीच में हम यूज़र के लिए कोई हम सजेशन लिखते हैं या कोई लाइन लिखते, लेबल कह सकते हैं। जैसे आपने कभी फॉर्म अगर भरा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, इस वेबसाइट के हमें कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाते हैं, या मान लीजिए कोर्सेज में डेटा एनालिसिस पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, यहाँ पे तो इनपुट है। ओके, अगर कोई डेटा एनालिसिस कोर्स करना चाहता है तो यहाँ पे अपना कोर्स इंक्वायरी कर सकता है। यहाँ पे तो इनपुट है मगर ये लेबल है, राइट। आपको कैसे पता कि यहाँ पे नाम ही लिखना है, यहाँ पे ईमेल ही लिखना है, कैसे पता? बिकॉज वो लेबल दिया है। तो जब हम पाइथन में यही चीज़ कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, तो HTML में जब हम वेबसाइट बनाते हैं वहाँ तो हम फॉर्म बना देते हैं बढ़िया सा, पर यहाँ पे क्या है, कंसोल पे हम काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे कमांड लाइन से इनपुट ले रहे हैं। तो ये कमांड लाइन से इनपुट लेने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे एंटर विथ, ठीक है, जैसे उसकी विथ हो गई, और फिर इसी को कॉपी करके लिखेंगे y इज इक्वल टू इनपुट एंटर लेंथ, और स्पेसिफिक होने के लिए विथ ऑफ फील्ड, लेंथ ऑफ फील्ड। इज इट ओके? सो इस तरीके से इसके पहले जो हम लोगों ने किया वहाँ पे हम सीधे लिख देते थे x इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू कुछ भी लिख देते थे, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़र से वो इनपुट ले रहे हैं। ओके, और इनपुट लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं प्रिंट, और फिर हम वही लिखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा है। सो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, प्रिंट एरिया ऑफ फील्ड इज x इंटू वाई। इज इट क्लियर?
वो एक प्रिंट भी कॉपी हो गया, ये कर देते हैं। इज इट क्लियर? तो अब ये प्रोग्राम ऊपर से नीचे चलेगा, राइट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम ये प्रोग्राम, और लेफ्ट टू राइट चलता है। तो पहले ये एक्स में यूज़र से पूछेगा कि भैया विड्थ क्या है, आप लिख देंगे। फिर पूछेगा भैया लेंथ क्या है, वो लिख देंगे। और फिर उसको ये प्रिंट कर देगा, एक्स इंटू वाई कर देगा, ओके। और बस ये आपका आउटपुट है। तो ये हमारा हो गया छोटा सा प्रोग्राम तैयार। अभी इस प्रोग्राम में एक प्रॉब्लम है, वो भी अभी हम बताएंगे। बट अभी इसको हमने फाइल को यहाँ पे सेव किया। जब आप किसी भी पाइथन फाइल को सेव करते हैं तो वो सबसे पहले तो उस फोल्डर में सेव होती है जिस फोल्डर में आपका पाइथन इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। यानी सी यूज़र विन ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन पाइथन 312, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम स्टोर्ड है। आप लोगों को भी स्टोर करते वक्त जो ये दिखेगा वहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टोर्ड होगा। बट इसको आप कहीं और भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे सी ड्राइव में कोड्सवा में सेव कर लेते हैं। यहाँ सारा कोड्सवा सेव करते हैं। तो यहाँ पे अब ये कह रहे हैं कि इसका नाम जो लिखने वाले वो पाइथन फाइल है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया रेक्टेंगल, और ये अपने आप बाय डिफॉल्ट पाइथन फाइल आ रहा है। इज इट क्लियर? तो हमने अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव में कोड्सवा नाम के फोल्डर में एरिया रेक्टेंगल नाम से ये पाइथन फाइल को सेव कर लिया। अब हम इसे रन कर सकते हैं। हमने रन किया, मैंने रिमेंबर अभी मैंने कहा एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। तो रन किया, और रन करते ही इसने पहली चीज़ हमसे पूछी कि एंटर विथ ऑफ द फील्ड। अभी तक आप देख रहे थे कि जब हम वेरिएबल लिख रहे थे तो वहाँ हमसे इस तरीके से इनपुट नहीं मांगा जा रहा था। तो मैंने कहा अच्छा भैया लिख देते 50 है उसकी विथ, और एंटर दबा दिया। तो अब ये दूसरी लाइन पूछ रहा है। आप समझ रहे बात? प्रोग्राम जब भी देखेगा कि इनपुट है, इनपुट फंक्शन यूज हुआ है, तो वो वहाँ पे वो इनपुट लाइन, ठीक है। अगर कोई थोड़ा बहुत भी फेमिलियर है कोई और प्रोग्रामिंग से, उसमें कई बार कमांड रीड लाइन, कमांड राइट लाइन इस तरीके से भी होता। तो ये कमांड रीड कर रहा है। अब इस लाइन को उसने क्या किया, ये 50 वैल्यू उसने एक्स में सेव कर दी है बढ़िया से। फिर अब ये वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम मान लीजिए उसकी लेंथ है 100, एंटर दबाया। अब बहुत बढ़िया से एरर आ गया। मैंने अभी आपसे कहा इसमें अभी एक प्रॉब्लम है। तो हम एरर कैसे जानेंगे कि ये क्यों हुआ? ध्यान से पढ़िए। कैनॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। साधारण भाषा में ये जो इनपुट फंक्शन होता है, ओके, दिस इनपुट फंक्शन stores value in form of a string। ये याद रहेगा। भले ही मैंने यहाँ पे 50 लिखा, भले ही मैंने यहाँ पे 100 लिखा, पर ये फंक्शन जो है इसका काम क्या है, ये वैल्यू को स्ट्रिंग की तरीके से ही सेव करेगा। और ये जो ऑपरेटर्स हैं, जैसे अभी हमने नाम लिए प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ये ऑपरेटर्स केवल नंबर्स के साथ ही रन करते हैं, नंबर्स के साथ ही इनको ये ऑपरेट होते हैं, ओके। मैं अब आप बताइए, आप किसी के नाम को किसी दूसरे के नाम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? एक सवाल है। पर आप किसी की एज को किसी दूसरे की एज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस या नो बताइए, है ना। एज तो कर सकते हैं। तो एज ऐसी प्रॉपर्टी है किसी पर्सन की जिसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी की एज 20 है, किसी की 40 है, तो दोनों की एज मल्टीप्लाई होकर 800 हो जाएगी। ऑल्दो इसका कोई सेंस नहीं बनता, पर हो जाएगी। मगर नाम है, किसी का नाम सपना है, किसी का नाम आयुष है, तो इसको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी तरीके से आप दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते?
तो इसके लिए हमें इन वैल्यूज़ को इंटीजर में या फ्लोट में बदलना पड़ेगा। ओके, और यहीं पे आता है टाइप कास्टिंग। मैंने लास्ट वीडियो जहाँ पे एंड किया था उसमें मैंने बोला था कि नेक्स्ट हम टाइप कास्टिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इनपुट फंक्शन, टाइप कास्टिंग और साथ में अपना फर्स्ट प्रोग्राम टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, रीडिंग फर्स्ट प्रोग्राम विद टाइप कास्टिंग, हम ये 3 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। टाइप कास्टिंग का मतलब सीधा है डेटा टाइप को चेंज करना, टू चेंज द डेटा टाइप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो टाइप कास्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे लिखेंगे x इज इक्वल टू इंट ऑफ x, y इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ y, हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और इसे सेव कर देते हैं। हमने प्रोग्राम में एक छोटा सा चेंज किया, हमने कह दिया जो x है वो इंट ऑफ x बन जाए। इस लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो स्ट्रिंग x है वो इंटीजर x में बदल जाए और जो स्ट्रिंग y है वो इंटीजर फ्लोट y में बदल जाए। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं फिर ये हमसे भाई पूछेगा कि फील्ड की विड्थ बताइए, मैंने कहा 60 है, 660 है और 55 उसकी लेंथ है। अब की बार इसने मुझे आंसर दे दिया। क्यों दिया? इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि अब की बार हमने एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। सो ये प्रोग्राम आप सभी को समझ में आया? इतना आयुष, अपूर्व, मिहिर? बहुत सिंपल सी बात है। हमने पहले इनपुट लिया y में इनपुट लिया, x और y दोनों में हमने सेव किया। सेव करने के बाद उसने मल्टीप्लाई किया नहीं, उसने में एक एरर दिया, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो हमने कहा अच्छा भैया, तो हम क्या करते हैं, दोनों को नंबर ही में बदल देते हैं। जब दोनों को नंबर में बदल दिया, मैथमेटिकल ऑपरेटर चल गया और ये प्रोग्राम हमारा बन गया। ये हमारा एक प्रोग्राम है। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम, ये तो एक तरीका हो गया इस प्रोग्राम को रन करने का। दूसरा तरीका क्या है? एक तो आपने देखा हम यहीं से रन कर सकते हैं। ओके, दूसरा तरीका क्या है, हम उस लोकेशन पे चले जाते हैं जिस लोकेशन पे वो प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये कोड्समा में है, यहाँ पे एक ट्यूटर्स का एक ये। अब आप इस प्रोग्राम पे डबल क्लिक करेंगे ना, तब भी ये प्रोग्राम चलेगा। अब ये कहाँ खुल रहा है? कमांड प्रॉम्प्ट में। इज इट क्लियर? तो जब आप एक पाइथन फाइल सेव करते हैं तो ये फाइल एक्चुअली में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जैसी बन जाती है। इसको जब आप डबल क्लिक करते तो वो प्रोग्राम पूरा रन होता है। तो आप डबल क्लिक करेंगे, प्रोग्राम रन होने लगा। विथ पूछ रहा है हमसे, आप देख पा रहे हैं इसको? देखिए, एंटर विथ ऑफ फील्ड। तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं विथ 100। अच्छा, यहाँ पे क्या प्रोग्राम में कोई एरर आया था? प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो गया था, कोई एरर नहीं था, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लिखते 40 तो कितना आ जाना चाहिए? जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन है 4000 आएगी। तो इससे होगा क्या? लेकिन वो गायब हो गया। इसने ये क्यों नहीं बताया कि एरिया ऑफ फील्ड इज 4000? हम यही सेम ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं। सो लेट्स रन द मॉड्यूल। यहाँ पे 40 लिखा, यहाँ पे 40 लिखा, 100 लिखा, यहाँ तो आ गया 4000, वहाँ क्यों नहीं आया? तो इसके लिए आपको समझना है, जब आप किसी पाइथन प्रोग्राम को कंप्यूटर फोल्डर में से रन करते हैं डबल क्लिक करके, तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके आउटपुट दिखा के बंद हो जाता है। समझ रहे बात? उसने दिखाया कि एरिया ऑफ द फील्ड इज 4000, वो बंद हो गया, उसने अपना काम कर दिया। कोई भी ऐसा होता है ना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते तो क्या होता है, जल्दी जल्दी वो इंस्टॉल करता जाता है। पर प्रोग्रामर्स क्या करते, एक एंड स्क्रीन या एक तरीके का हॉल्ट लगाते हैं वहाँ पे, राइट।
जिससे आउटपुट सामने दिखे भी, ये ना हो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होके बंद हो जाए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए आपको फाइनली क्या करना है, जैसे आपने शुरुआत में एक इनपुट लगाया, आप एंड में भी एक इनपुट लगा दीजिए एज ए इनपुट, और फिर लिख दीजिए प्रेस एंटर टू एग्जिट। इज इट क्लियर? इनपुट क्या करता है, इनपुट हमेशा एक लाइन पे रोक लेता है। दूसरा काम मैं करता हूँ, यहाँ पे एक स्पेस भी दे देता हूँ, ताकि यूज़र से जब हम वो क्वेरी करें तो क्वेरी करने के बाद उसे प्रॉपरली दिखाई दे। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। एंटर विड्थ ऑफ द फील्ड 55, एंटर हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द फील्ड 12। अब की बात देखिए, पूरा एग्जीक्यूट हुआ और फाइनली हमें लिख के मिला प्रेस एंटर टू एग्जिट। इज इट क्लियर? और अब हमें हमारा आंसर मिल गया और ऐसे एग्जिट हो जाएगा ये प्रोग्राम। तो अभी हमने अपने पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के दो तरीके देखे। पहला तरीका, अगर आपने आइडल के एडिटर में बनाए तब तो ये यहीं से बढ़िया रन होगा और इस तरीके से आप यहाँ पे आराम से आउटपुट देख सकते हैं। ये एंटर टू एग्जिट, इसको फिर रन करना, फिर आपको उसी पे जाना पड़ेगा, फिर उसे रन करना पड़ेगा, एंड ये ऐसे चलेगा। एक और तरीका ये है कि आप जहाँ पे आपने उस प्रोग्राम को सेव किया वहाँ जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो रन हो जाएगा। अब इसमें अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया ABC, जो कि एक गलत बात है, तो तब यहाँ पे एरर आ जाएगा। ओके, तो ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम नंबर्स को ही लिखें। तो बाद में इन चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। वैलिडेशन बोलते हैं इसको, कि आप डेटा को वैलिडेट भी करिए कि आपने नंबर मांगा है और यूज़र नंबर ही दे रहा है कि नहीं। आपने नाम मांगा है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होनी चाहिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक ही दे रहा है कि नहीं। इज इट क्लियर? आपने कई बार फॉर्म भरते समय ये चीज़ देखी होगी कि पासवर्ड की स्ट्रेंथ मांगता है, राइट? तो वो कहता है कि एक नंबर दो, एक स्पेशल कैरेक्टर, एक अपर केस, एक लोअर केस। किसी ने नोटिस की है ये बात? और जब तक आप एक अपर केस, एक लोअर केस, एक स्पेशल कैरेक्टर ऐसे नहीं यूज़ करते, वो आपको पासवर्ड सेव नहीं करने देता, बिकॉज अदरवाइज आपका पासवर्ड वीक हो जाएगा और उसके एनक्रिप्शन को कोई तोड़ सकता है। तो इसीलिए वैलिडेशन इज समथिंग जो हम आगे के स्टेजेस में पढ़ेंगे। अभी हम वैलिडेशन पे बात नहीं कर रहे। अभी हम अज्यूम करें कि अगर हम विड्थ पूछ रहे हैं तो यूज़र नंबर ही देगा, लेंथ पूछ रहे हैं तो यूज़र नंबर ही देगा। तो ये एक तरीका हो गया। अब एक और तरीका होता है जिसके थ्रू आपको ये भी बार बार नहीं करना पड़ेगा कि आपको बार बार जाके ये करना पड़ेगा, राइट? उसे डबल क्लिक करें या रन करें। इसके लिए सबसे पहले तो आप उस लोकेशन में आ जाइए जिस लोकेशन में आपका प्रोग्राम सेव है। यहाँ सब आ सकते, राइट? आपको सबको मालूम है आपने प्रोग्राम कहाँ पे सेव किया होगा। सो अब जहाँ कहीं पे भी आपने अपनी फाइल को सेव किया है उस लोकेशन में आइए और इस पर्टिकुलर जगह पे क्लिक कीजिए। ओके, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, और यहाँ पे ऐसे बैकस्लैश लगा के CMD चला दीजिए, ठीक है? यहाँ पे CMD रन कर दीजिए इस जगह पे, तो CMD जो है यहीं पे रन हो जाएगा। यानी अब आप C में इस फोल्डर में, ओके, CMD क्या है? ये कमांड प्रॉम्प्ट है। पाइथन, MySQL, PostgreSQL, जो कोई भी लैंग्वेजेस है ये सब यहाँ से भी रन हो सकती है। तो अभी जैसे मैं CMD ओपन कर रहा हूँ तो मैं C में यूज़र्स फोल्डर में हूँ। मैं लिखूँगा CD
ऐसे 2 बार बैकस्लैश, सो 2 डॉट्स लगा के बैकस्लैश लगाइए तो आप एक फोल्डर पीछे आ गए, फिर लिखिए CD, फिर यही कीजिए तो आप एक और फोल्डर पीछे आ गए। अब आप हैं सी, आप ड्राइव, C ड्राइव में आ गए। अब आप उस पर्टिकुलर ड्राइव का नाम लिखिए, क्योंकि अब आप उसके, अभी आप उसके पहले आए, अब आप उसके अंदर गए। सो अगेन हम लोग ये डॉस कमांड्स नहीं सीखने वाले, बट ये दूसरा तरीका है उसी फोल्डर पे आने का। ये डॉस कमांड्स हैं, आप बेसिक सीख सकते हैं। सबसे इजी तरीका, अपने ड्राइव में जाइए, जहाँ पे भी आपने प्रोग्राम को सेव किया है वहाँ पे यहाँ क्लिक कीजिए और CMD लिख दीजिए। ये छोटा सा ट्रिक है। अब यहाँ पे आपके प्रोग्राम का नाम क्या है, ये देखिए, एरिया रेक्टेंगल डॉट PY। सबको याद रहेगा क्या नाम है, एरिया रेक्टेंगल, ये तो उसके फाइल का नाम है, और डॉट PY उसका एक्सटेंशन। ये मैंने कल भी बताया था, जो लास्ट वीडियो था उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि एरिया रेक्टेंगल, तो जो भी आपके पाइथन का प्रोग्राम होता है वो डॉट PY एक्सटेंशन से हम सेव करते हैं। अभी कोई बता सकता है ये लिख के अगर हम एंटर करेंगे तो क्या होगा, एंटर दबाने पे क्या होगा? सिंपल सी बात है ना, जो आप डबल क्लिक करने पे कर रहे थे वही होगा। अब फिर वही पूछ रहा है, विथ ऑफ फील्ड हमने कहा 12, लेंथ ऑफ फील्ड 6, एग्जिट। अब हम वापस वहीं आ गए, फिर हमने वही लिख दिया, लेंथ ऑफ फील्ड 5। इस तरीके से हम सपोज कीजिए कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो हम उसे मल्टीपल टाइम्स आराम से रन करके बार बार कर सकते हैं। सपोज कीजिए, एक छोटा सा केस बता रहा हूँ। सपोज कीजिए आपके सामने 6-7 लोगों के इनकम, सेविंग और इस टाइप के नंबर्स हैं, और आपको उन सब का इनकम टैक्स निकालना है। तो आपने एक फॉर्मूला बना लिया, इस तरीके से फॉर्मूला बना के आप उसको रन करते गए, और रन करने के बाद फाइनली हर एक यूज़र का आप ऐसे ही निकालते जा रहे, ऐसे क्या निकाला, दूसरे का निकाला, तीसरे का निकाला, ऐसे फिर सेव कर लिया। इस तरीके से काम इजी हो गया। तो ये सब चीज़ें सिर्फ आपको बताई जा रही हैं कि पाइथन प्रोग्राम जो हम अपने कंप्यूटर में सेव करते, लाइक हमने यहाँ पे एरिया रेक्टेंगल डॉट PY को सेव किया, ऐसे पाइथन प्रोग्राम जो हमने सेव किया उनको हम लोग किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कई तरीके, एक आप उसे सीधे यहीं से एग्जीक्यूट कर दीजिए, एक ये तरीका कमांड लाइन से आप उसे एग्जीक्यूट कर दीजिए, और एक उस फाइल पे डबल क्लिक कर दीजिए। ओके, अब हम लोग अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या सीखा कि किस तरीके से एक स्ट्रिंग को इंटीजर में बदला जाता है, और किस तरीके से एक स्ट्रिंग को फ्लोट में बदला जाता है। आराम से आप फ्लोट को फ्लोट में भी बदल सकते हैं, इंटीजर फ्लोट को इंटीजर में, इंटीजर को फ्लोट में, ये भी कर सकते हैं। इवन आप बूलियन में भी बदल सकते हैं। अब हम लोग इसी तरीके का एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिससे हमें ये कंसेप्ट और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, उसके लिए हम फाइल में क्लिक करके न्यू फाइल बना लेते हैं। इस प्रोग्राम को हम बनाएंगे EMI कैलकुलेटर। ओके, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेटर। इज इट क्लियर? मान लीजिए किसी ने लोन लिया, और लोन किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया जाता है और किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए लिया जाता है। तो हम लोग उसी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं सही आता है कि नहीं। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ओके,
सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर, तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ तक का पहले सेव कर देता हूँ, फिर इसको अलग से कवर करता हूँ।